ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कार। मैं आज ये विशिष्ट वीडियो समाज की जो सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले हैं, सिख कौम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म इत्यादि मानने वाले हैं, उन सभी को संस्कार से संबंधित मैं एक विशिष्ट ज्ञान आपको देना चाहता हूँ, आपको बोध कराना चाहता हूँ। इसको मनन चिंतन करें। मनन चिंतन करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ग्रुप में, अपने भाई बंधु नाते रिश्तेदारों में, सभी में इसको शेयर करने की व्यवस्था करें, वायरल करने की व्यवस्था करें, ताकि समाज में संस्कार की जो व्यवस्थाएं हैं हमारी सनातन धर्म की, वो चरितार्थ हो सके। जैसा आपको सभी को मालूम है कि माता, एक स्त्री जो है जननी है, जन्मदाता है। जन्मदाता है तो सर्वप्रथम उस नवजात बच्चे की जो गुरु होती है वह माता होती है। माता ही उसको गुरु रूप में उसको पालन पोषण के समय सभी उन संस्कारों से अवसिक्त कराती है। उसे चलना, खाना, पीना और शुद्ध होना, सात्विक होना और उसको बोलना इत्यादि प्रथम गुरु के रूप में माँ के द्वारा ही उसको प्रदान किया जाता है। माँ ही उसे चलना सिखाती है, माँ ही उसे बोलना सिखाती है, माँ ही उसे संस्कारों से परिचित कराती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी दाई है, ये तुम्हारे बाबा हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये चाची हैं, ये भाई हैं, ये बंधु हैं, ये सब हैं। वह संबंधों से परिचित कराती है और परिवेश में भी परिचित कराती है। स्कूल जाते समय उसके सारे संस्कारों से भी परिचित कराते हुए उसे स्कूल में एडमिशन कराती है, जहाँ द्वितीय रूप में उसे अध्यापक के रूप में एक गुरु मिलता है, जो अध्यापन का कार्य से संबंधित उसको ज्ञान प्रदर्शित करता है। वो द्वितीय गुरु के रूप में हो जाता है। तो प्रथम माँ गुरु है और उसका सहायक गुरु पिता होता है, जो उसे चलना सिखाता है, समाज के परिवेश में उसे परिचित कराता है और संबंधों से उसे परिचित कराता है। यहाँ मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में आज जो माता जन्म देती है, जन्म देने के बाद में उसे संस्कार नहीं प्रदान करती है। संस्कार नहीं प्रदान करती है। जैसे ही छोटा बच्चा होता है, वो जानकार होता है, उसे दूध पिलाना है, खाना खिलाना है, तो उसके सामने सर्वप्रथम मोबाइल को परोस दिया जाता है। मोबाइल को देखते हुए अपने जीवन यापन करने की प्रक्रिया उसको प्रारंभ कर दी जाती है। खाना खिला रही है तो मोबाइल दिखा रही है, खाना खिला रही है या कुछ वो शैतानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको 2-4 महीने का जब थोड़ा सा समझदारी होती है, उसे मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। मोबाइल से ही उसका प्रारंभ होता है ज्ञान का। ना उसे धर्म से संबंधित ज्ञान सिखाया जाता है, ना उसे मंत्र सिखाए जाते हैं, ना कुछ सिखाए जाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में कुछ भी 3 साल का हुआ तो 3 साल या 2 साल का हुआ या 5 साल का हुआ तो उसे धर्म से संबंधित कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। उसे मूल रूप से मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। वो मोबाइल में व्यस्त होकर अपने जीवन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करता है। तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के गेम, तरह तरह की चीज़ें देखते हुए उनके मन मस्तिष्क में भी मोबाइल प्रारंभ हो जाता है और उसको एक अंगीभूत कर लेता है। अब मुस्लिम धर्म में 3 साल के बच्चे को कुरान से आयतें पढ़ाई जाती हैं, कुरान सिखाया जाता है, उसे धर्म के प्रति सब ज्ञान दिया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में किसी बच्चे को ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ क्या हैं, तुम्हारा ईश्वर कौन है, तुम्हें क्या आचार विचार व्यवहार में क्या लाना चाहिए,
रोज़ाना कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, स्नान करने के बाद में आराधना करनी चाहिए। ये कोई भी अपने माता पिता, कोई भी अपने बच्चों को संस्कार देने की प्रक्रिया नहीं करता है। ये सबसे बड़ी त्रुटि हमारे समाज में व्याप्त हो रही है और यही व्याप्त प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म के पतन का विशेष कारण बनेगी। इसलिए मैं सभी को, माता पिताओं को यह आगाह कराना चाहता हूँ कि आप अभी भी समझ जाइए, समय है। आप जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म अपने बच्चों को धर्म के प्रति पूर्ण आगाह करते हुए से धर्म की कट्टरपंथता से परिचित कराते हैं और वह धर्म के प्रति पूर्ण सजग रहता है। आज हमारे सनातन धर्म में छोटे बच्चे मोबाइलों में अपना जीवन यापन करते हैं और उनकी माएँ भी मोबाइलों में अपना जीवन यापन करने की व्यवस्थाएं संपादित करती हैं। जब माँ बाप मोबाइल में बिजी रहते हैं तो उनके बच्चे भी मोबाइल में ही अपना जीवन यापन करने की व्यवस्थाएं करते हैं। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए आप रोज़ाना आरती करिए, आरती करने की व्यवस्थाएं बच्चों में भी डालिए, मंत्र जाप करने की जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों में डालिए, अच्छे संस्कार चलाइए। उन्हें बताइए कि गीता में इतने अध्याय हैं, इतने श्लोक हैं, दुर्गा सप्तशती में इतने अध्याय हैं, इतने श्लोक हैं और माँ सरस्वती, माँ काली, महालक्ष्मी ने इतने इतने जन्म लिए हैं। इस तरह से उनकी व्यवस्थाएं हैं। हमारे जो देवता हैं मूल रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको एक को सृष्टि का पालन करने के लिए दिया गया है, दूसरे को सृष्टि के पालन की व्यवस्थाएं दी गई, तीसरे को संहार की व्यवस्थाएं करी गई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को तीनों को इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रकृति रूपा जो दुर्गा हैं वो प्रकृति रूपा हैं, उनके ही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप हैं। कम से कम ये प्रारंभिक जो बोध है ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। आज हम प्रारंभिक बोध की व्यवस्था नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे आज संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं और यह संस्कार विहीन प्रक्रिया बहुत नुकसानदायी है। इसलिए सभी से आग्रह विनती है कि आप सभी अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए प्रारंभिक रूप से आप प्रथम माता पिता हैं, प्रथम माता पिता ही गुरु है। इसलिए गुरु का कर्तव्य है कि सही ढंग से अपने बच्चों का पालन पोषण व्यवस्था करें जिससे बच्चों को सही संस्कार मिल सके। वरना 10-15 साल की उम्र करने के बाद में बच्चा तीव्र रूप से आपको गलती से आपके ऊंची आवाज़ में बात करेगा, आपको डांटेगा, फटकारेगा और मोबाइल में ही अपना जीवन यापन करने की जो व्यवस्थाएं उसने संपादित कर रखी हैं उसको छुटाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और मेरी यही विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और अपने बच्चों पर अपने नज़र रखिए, तटस्थ नज़र रखिए, उनको सही संस्कार देने की व्यवस्था कर दिए ताकि वह सनातन धर्म की जो बेस हैं, आधार हैं, भविष्य उनके कंधे पर है। सनातन धर्म का जो धर्म की व्यवस्थाओं का जो बोझ है उनके कंधे पर है। आज अगर नींव कमज़ोर कर दी तो हमारे सनातन धर्म का जो भवन का निर्माण होगा, भविष्य का निर्माण होगा, वो बहुत कमज़ोर होगा। इसलिए सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब लोगों को बताएं कि किस तरह से माता पिता जो प्रथम गुरु हैं अपने बच्चों को किस प्रकार से संस्कार दे सकते हैं। आप धर्म के प्रति उनको सजग रखिए। रोज़ाना नहाना धोना, नहाने धोने के बाद में पूजा पाठ करना, कर्मकांड की प्रारंभिक विधि से उसे परिचित कराइए कि कर्मकांड की पहली विधि क्या होती है, कैसे पूजा होती है, कैसे आराधना होती है, कैसे आरती की जाती है, कैसे पंचोपचार पूजन किया जाता है देवी देवताओं का, कैसे उनकी आरती की जाती है, कैसे स्तोत्र पाठ किया जाता है, कैसे मंत्र जाप किया जाता है, माला जाप करने की क्या विधि है, ये सभी से आप अवगत कराइए। ये प्रारंभिक हमारी सनातन धर्म की मूल व्यवस्था है। इन मूल व्यवस्थाओं को आप प्रतिपादित करें, मूल व्यवस्थाओं से सब अवगत कराएं। ये आपका धर्म कर्तव्य बनता है। इसलिए जो धर्मनिष्ठ हैं, धर्म को मानते हैं, ये नहीं कि आप मंदिर हो आए और मंदिर में दर्शन कराए, अपने बच्चों को दर्शन करा दिए तो आपका कर्तव्य पूर्ण हो गया। यह कर्तव्य पूर्णता की स्थिति नहीं है। आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए, उनका भविष्य अंधकार में बनाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अगर धर्म के प्रति, गुरु के प्रति और देवी देवताओं के प्रति उनकी आस्था दृढ़ नहीं होगी, निश्चय नहीं होगी, तो उनका जीवन अंधकार में होगा। अभाग्यशाली के रूप में वो अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसलिए धर्म कर्म से बनता है। धर्म भाग्य जो है कर्म के अनुसार बनता है। अगर उसके कर्म सही हैं, व्यवहार सही है, आचरण सही है, सभ्यता सही है, उसका जो धर्म के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण होना चाहिए,
गुरु के प्रति, देवताओं के प्रति, माता पिता के प्रति जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण होना चाहिए, वो दृढ़ होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए। तभी आपके बच्चों का भविष्य स्वर्ण में बन सकता है और अच्छा बन सकता है। इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बच्चों पर नज़र रखिए और उन्हें अच्छे संस्कार देने की व्यवस्था करिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म की प्रचार प्रसार में इसका सहयोग दीजिए कि ये स्वामी ईश्वरानंद के द्वारा कहे हुए कथन हैं, ये भविष्य में चरितार्थ होने वाले हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को संभालिए, सावधान करिए, आप भी सावधान रहिए। इति श्री जय गुरुदेव।